Assalamu alaikum. I am Dr. Anam Shabir. I graduated from Lahore Medical and Dental College and I am currently working as postgraduate resident FCPS in Gynae and Obs at Gurki Trust Teaching Hospital, Lahore. Today I will talk about life of a doctor. कि एक डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है as compared to others. A doctor's life is very hectic. We have so much hectic routine, so busy hours. We have so much long calls. जिसमें हम 36 hours भी हम हॉस्पिटल में स्टे करते हैं, उसके बाद हम घर जाते हैं. Despite of all this, we have a lot of fun. लेकिन फिर भी मतलब इतनी हेक्टिक रूटीन होती है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. इन सब के बावजूद भी our profession demands a very active person in front of patients. जैसे कि बात होती है कि डॉक्टर्स का प्रोफेशन एक नोबेल प्रोफेशन है, लेकिन ये नोबेल प्रोफेशन क्यों है? सोसाइटी में डॉक्टर्स के प्रोफेशन को नंबर 1 प्रोफेशन कंसीडर किया जाता है. बीइंग अ डॉक्टर इज़ नोबेल not because doctors lose their youth in studies, not because they experience worst of you during your illness, and even not because they have some magic. It is noble because patient believe on doctors. As long as patient believes a doctor, it is a noble profession. You are a hope. Doctors are a hope of the patient. So as long as you are a hope of the patient, you are noble. As being a doctor, it is our responsibility and we are supposed to treat patients irrespective of any caste, irrespective of any religion, either the patient is Muslim or non-Muslim, and irrespective of any financial or social status of the patients. Our sole concern is to treat the patient and remove the miseries of the suffering patients. We serve humanity, we cure pains, and our white coat is not only for the patients. It is their hope, that hope for everyone. The white coat means equality for everyone. We all made a promise to erase what cannot be erased, to cure the pains that cannot be seen. We do attach with the patients emotionally. मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है कि मतलब आप खुद को बहुत हेल्पलेस फील करते हो जब आपको पता चलता है कुछ ऐसी डिजीज़ेज़ होती हैं जो क्योर नहीं हो सकती. यू नो द डिजीज़ेज़ दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, और आप उस टाइम पे इतना हेल्पलेस फील करते हो कि मतलब आप डॉक्टर हो लेकिन अब फिर भी आप यू आर नॉट एबल टू सेव अ लाइफ. मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ डॉक्टर इज़ टू चूज़ बिटवीन योर फैमिली एंड योर पेशेंट्स, बिकॉज वी एट द फ्रंट लाइन आर एट मैक्सिमम रिस्क टू ट्रांसमिट अवर डिजीज़ टू अवर फैमिली. जैसे कि आजकल कोविड का एरा है और उसमें आपको भी पता है कोविड कितनी जल्दी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है. तो उसमें मतलब हम तो फ्रंट लाइन काम कर रहे हैं लेकिन हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो भी एट अ ग्रेट रिस्क कि वो ट्रांसमिट हम जाके यहाँ से हम जाते हैं घर जाते हैं. ज़ाहिर है हमारे माँ बाप जिनके लिए हम बहुत वरीड होते हैं कोविड पेशेंट्स को देखते हुए कि कहीं हम उनको डिजीज़ ट्रांसमिट ना कर दें. तो ये एक बहुत हमारे लिए एक इमोशनली डिस्टर्बिंग सी बात है, लेकिन फिर भी हम घर वालों के ऊपर भी पेशेंट्स को प्रेफर करते हैं. अच्छा, अब जैसे देखा जाए कि अगर आप एक गायनी के डॉक्टर हैं, ठीक है, गायनी के डॉक्टर के ऊपर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. मदर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बेबी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मतलब वी आर सपोज टू सेव 2 लाइव्स एंड इट्स अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन समटाइम सिचुएशन ऐसी होती है दैट इज़ नॉट इन अवर हैंड, और फिर एंड पे यही बात आ जाती है डॉक्टर्स आर ह्यूमन टू. अच्छा, बात बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉपिक्स पे तो बात बहुत हो गई है. अब मैंने कहा था कि डॉक्टर्स की लाइफ फ़न भी होता है, ठीक है. अब फ़न इस तरह से है, अगर मतलब जैसे मैं अपने लाइफ में देखूँ तो मेरा ये है कि मैं जैसे गायनी का कर रही हूँ तो उसमें मतलब एक फ़न ये होता है कि आप मतलब बेबी को शुरू से थ्रू आउट एक पेशेंट आता है उसको आप सारा देखते हो और मतलब एंड रिज़ल्ट आपने देखना है, बेबी को डिलीवर करना है. और वो खुशी होती है ना एक, जो आप एक जब बेबी डिलीवर होता है आप उसकी मदर को बताते हो, उसके घर वालों को बताते हो. मतलब ये एक बहुत फ़न पार्ट होता है. मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से अनाउंस करना कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अ गर्ल और अ बॉय. हमारी सोसाइटी में थोड़ा वो इशू है कि मतलब बेटी हो गई तो थोड़ा सा वो हो जाता है और बेटे पे ज़्यादा खुशी होती है. लेकिन फिर भी ये भी थोड़ा कॉन्सेप्ट कम हो रहा है, लोग अब बेटियों पे भी खुश होने लग गए हैं, ऐसी बात नहीं है. और मतलब एक तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी फील्ड में कि हम हर टाइम खुशियाँ बांट रहे होते हैं, ठीक है, लोगों को हम खुश कर रहे होते हैं. और फिर देखा जाए तो हमारा डॉक्टर्स का सोशल मतलब हमारा बहुत ज़्यादा होता है. हम मतलब जितने भी डॉक्टर्स हम कहीं भी मिल जाए हम कहीं ना कहीं फ्रेंड्स बन जाते हैं. हमारा सोशल सर्कल बहुत वाइड होता है.
तो उस हिसाब से हमारी पार्टीज़ और वो सब कुछ भी हम अपना इंजॉय भी एक अलग चीज़ होती है। और सबसे बेस्ट बात आपको यहाँ पे आपको बहुत फ्रेंड्स मिलते हैं, आपकी फील्ड में आपको इतने फ्रेंड्स मिलते हैं, उनके साथ आप डेली अपनी रूटीन शेयर करना उनके साथ, और जैसे हम कॉल्स करते हैं तो उन पे भी आप एक्सेसिव फ़न कर लेते हो उनके साथ। तो दे आर लाइक फैमिली टू मी। मेरे जो कलीग्स हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ वो मतलब एक सेकंड फैमिली है मेरी। घर जाऊँ तो मेरी वो फैमिली, यहाँ आती हूँ तो मेरी ये फैमिली होती है। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप मतलब डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो डेली, और आपको डिफरेंट चीज़ें पता चलती हैं। आप डेली एक ना एक लेसन सीख के जाते हो, मतलब आप किसी से सीखते हो, कोई आपसे सीखता है। सो मेरे हिसाब से तो डॉक्टर होना ठीक है, इट्स अ फन पार्ट टू। एट द एंड मैं सब बातों का ये कंक्लूजन निकालूंगी कि एज बीइंग अ डॉक्टर इट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। इट इज़ वेरी हैपनिंग ऑल द टाइम, मतलब आई सर्व मैनकाइंड, आई सर्व ह्यूमैनिटी, एंड इट्स अ वेरी प्राउड थिंग फॉर मी। और बस यही कि हमारी सोसाइटी में भी डॉक्टर्स को मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है, मतलब हमें काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है अपनी सोसाइटी में अगर देखा जाए तो। सो ये बहुत ही रिवार्डिंग फील्ड है इन दिस लाइफ एज वेल एंड हेयर आफ्टर एज वेल। सो बाकी प्रोफेशंस ठीक है, हर प्रोफेशन अपनी जगह है, हर प्रोफेशन में जिसमें भी आप हार्ड वर्क करो, एवरी प्रोफेशन इज़ चार्मिंग। लेकिन एज बीइंग अ डॉक्टर, जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं इसलिए अपनी फील्ड का कह रही हूँ कि डॉक्टर एज बीइंग अ डॉक्टर इज़ रियली अ वेरी फंटेस्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू।